मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। फूल क्या देखो मेरी आंखों में फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे जो है इस दुआ का खुलासा पेश करता हूँ। उन्होंने अर्ज़ की अल्लाह जो माह रमजान शरीफ पाए और पाने के बाद उसमें इबादत करके अपनी बख्शिश न करवा ले, अपनी मग़फ़िरत न करवा ले, तो उसको अपनी रहमत से दूर फरमा दे। पता चला अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम मिंबर पे जा रहे हैं। यूं तो हम जब मिंबर पे जाते हैं, एक आम इमाम मिंबर पे जाता है, उस वक्त तो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, मगर इमामुल अंबिया मिंबर पे जा रहे हैं, आबरूए मिंबर मिंबर पे जा रहे हैं, आबरूए मिंबर मिंबर पे तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, जाने ईमान मिंबर पे तशरीफ ले जा रहे हैं। हर मिंबर की आबरू जिसके कदमे नाज से वाबस्ता है, वो मिंबर पे तशरीफ ले जा रहे हैं। सैयदुल अय्याम है, जुमा दिनों का सरदार है, वक्त वक्तों का सरदार है, इमामों का सरदार है, फरिश्तों का सरदार है, फरिश्तों का सरदार दुआ कर रहा है, ए अल्लाह जो माह रमजानुल मुबारक पाए और उसमें इबादत करके मेहनत करके अपनी बख्शिश न करवा ले, तो उसको अपनी रहमत से दूर फरमा दे। उस वक्त मेरे आका ने आमीन फरमाया। अब मैं आगे बढ़ने से पहले अर्ज करूंगा, चंद दिनों के बाद वो मौसम बहार आने वाला है जिसको माह रमजान शरीफ कहते हैं। आजकल हमारे नौजवान जलसों में आते तो हैं मगर इबादत की तरफ तवज्जो नहीं है। मेरे भाइयों, माह रमजानुल मुबारक आने वाला है, इबादतों का महीना आने वाला है, मुआसात का महीना आने वाला है, जिसका पहला अशरा रहमत है, जिसका दूसरा अशरा मग़फ़िरत है, जिसका तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी है। आप क्या समझते हैं रमजानुल मुबारक को? रमजान शरीफ में अपनी जबान में कहूँ, होलसेल में मग़फ़िरत होती है, होलसेल में बख्शिश होती है, यानी कि इतनी बड़ी तादाद में मग़फ़िरत होती है कि कोई मोमिन बचता नहीं है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, जब माह रमजान शरीफ की पहली रात आती है तो उस वक्त अल्लाह ताला रहमत की हवा चलाता है, रहमत की हवा चलती है और अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक अपने बंदों को रहमत की नजर से देखता है। जिस पर रहमत की नजर पड़ जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, उसकी बख्शिश फरमा देता है। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, सर्दियों के आने से पहले सर्दियों का इंतजार करने वालों, गर्मियों से आने से पहले गर्मियों का इंतजार करने वालों, बारिश के आने से पहले बारिश का इंतजार करने वालों, मौसम बहार इबादत का आ रहा है, उससे पहले अपनी मग़फ़िरत का इंतजार कर लो और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करो, मौला तू जिसे पहली शब में रहमत की निगाह से देखेगा, उनमें मेरा भी इंतखाब कर ले ताकि मेरी भी बख्शिश हो जाए, मेरी भी नजात हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जमुल जमामे की रिवायत है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, माह रमजान में अल्लाह तबारक व तआला रोजाना 10 लाख बंदे को जहन्नम से आजाद करता है, उनकी मग़फ़िरत करता है। किन लोगों को? अल्लाह अकबर, जिन पर जहन्नम का अज़ाब वाजिब हो चुका है। अल्लाह अकबर, ये 10 लाख लोग। और फिर फरमाया, इफ्तार के वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने 60,000 बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। और जब जुमा का दिन आता है, हर लम्हे में अल्लाह ताला 10 लाख बंदों को जहन्नम से आजाद करता है। और जब जुमा की आखिरी घड़ी आती है माह रमजान शरीफ के अंदर, तो 24 घंटे में जितनों को बख्शा गया है उनकी तादाद के बराबर अल्लाह अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। मेरी कौम के जवानों, माह रमजान शरीफ को क्रिकेट का महीना ना बनाओ। रात भर लोग क्रिकेट खेलते हैं और दिन भर सोते पड़े रहते हैं, ये मग़फ़िरत का महीना है। अब तो लोग जो है सीरियल देखते हैं, अब तो लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं। रोजा रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माह रमजान का एक रोजा अगर कोई जानबूझ के छोड़ दे, पूरी जिंदगी रोजा रखता रहे, माह रमजान के एक रोजे के बराबर नहीं हो सकता। और फरमाया, आम दिनों के 1000 रोजे उससे अफजल माह रमजान का एक रोजा है। और मेरे आका
फजीलत बयान करते हैं। हर इबादत का सिला नेकी है या जन्नत है। नमाज पढ़ो नेकी मिलेगी या जन्नत मिलेगी, इबादत करो नेकी मिलेगी या जन्नत मिलेगी, हज करो नेकी मिलेगी जन्नत मिलेगी, कुर्बानी दो नेकी मिलेगी जन्नत मिलेगी, सदका दो नेकी मिलेगी जन्नत मिलेगी, माँ बाप की खिदमत करो नेकी मिलेगी जन्नत मिलेगी। मगर रोजा क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूँ। यानी रोजेदार को खुदा मिल जाएगा। आका इरशाद फरमाते हैं रोजेदार को दो खुशियां नसीब होती है, एक इफ्तार के वक्त होती है और दूसरा लिकाए रहमान के वक्त होती है। यानी रोजेदारों को अल्लाह के दीदार का शरबत पिलाया जाएगा। इफ्तार के वक्त तो तुम ठंडे ठंडे शरबत पीते हो, मगर रब रहमान के दीदार का जब शरबत पिलाया जाएगा उस वक्त कैसे मजे आएंगे। अरे अंदाजा तो करो, जब उसका महबूब इतना खूबसूरत है तो ऐसे महबूब को बनाने वाले खुदा के हुस्न का नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहब किबला। खुदा का दीदार करोगे, अपने मौला का दीदार करोगे। और एक बात मैं अर्ज करूं, कुर्बान जाए अल्लाह अकबर, खुदा के हुस्न का आलम क्या होगा, क्या मजे आएंगे। सहाबा ने कहा आका हम अपने अल्लाह को कैसे देखेंगे? मेरे आका फरमाते हैं जैसे तुम चांद को देखते हो वैसे तुम अपने खुदा का दीदार करोगे। अल्लाह अकबर। इसलिए रोजा रखो। कुछ लोग बहाना करते हैं, मौलाना काम पे जाना होता है, ड्यूटी पे जाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, इसलिए मैं रोजा नहीं रख पाता। बहाना न करो, रोजा रख करके देखो। एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे आका फरमाते हैं रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ। अगर अल्लामा रूहुल अमीन साहब को और मौका मिलता तो वो नमाज पे आए थे, रोजे पर भी आते। आजकल लोग बहाना करते हैं कि मैं आपको बताऊं, हकीम और डॉक्टर सेहत के लिए फास्टिंग पर जोर दे रहे हैं। फास्टिंग करो, फास्टिंग करो, वजन कम करना है तो फास्टिंग करो, बीमारियों से बचना है तो ये लोग आज फास्टिंग की बात कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया रोजा रखो सेहतमंद हो जाओ। आज हम लोग जो है खाकर मरीज है और हमारे असलाफ भूखे रहकर सेहतमंद थे। बेशक बेशक। आज 60-70 साल की उम्र में लोग कब्रिस्तान में चले जाते, मर जाते हैं खा खा कर। और हमारे असलाफ रोजे से रहते थे और 90 साल तक, 100 साल तक उनकी उम्रें कितनी लंबी लंबी होती थी। सरकार बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की उम्र के बारे में देखिए, सैकड़ों साल की उम्र हुई। शाह मुनव्वर इलाहाबादी की उम्र सैकड़ों साल की हुई। इसी तरीके से हमारे असलाफ उम्र दराज होते थे। अगर उम्र में दराजी चाहते हो तो रोजों को लाजिम पकड़ो। और मैं तो आपको एक मशवरा देता हूँ, सेहतमंद रहना है तो रमजान शरीफ के रोजों के अलावा महीने के 3 रोजे भी अपने ऊपर लाजिम करो। अय्याम 20 के रोजे, 13, 14 और 15 चांद की तारीख के रोजे। अल्लाह के रसूल इसको सफर में भी तर्क नहीं करते थे। आप ये रोजों को लाजिम करके देखें, इसकी बरकत आपको मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अय्याम 20 के रोजे रखने वालों के चेहरे कयामत के दिन ऐसे चमकेंगे जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। मेरे भाइयों, रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान शरीफ का फायदा उठा लो। और आपको पता है अल्लाह ताला, अभी आपने उलमा से सुना होगा शबे बरात में अल्लाह कहता है मुझसे रोजी मांगो, मुझसे दुआएं कर लो, मुझसे मगफिरत। ये शबे बरात एक शबे बरात नहीं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते रमजान शरीफ की हर रात में गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलुए सुबह सादिक तक अल्लाह अपने बंदों पर खास तजल्ली करता है। वो आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल करता है जैसा कि उसकी शान है। वो आने जाने से पाक है, वो खास तजल्ली फरमाता है रमजान शरीफ की हर रात में। और वो कहता है मेरे बंदो मुझसे मगफिरत मांग लो, मैं तुम्हें मगफिरत अता करूं। मुझसे रोजी मांग लो, मैं तुम्हें रोजी अता करूं। मुझसे रिस्क मांग लो, मैं तुम्हें रिस्क अता करूं। मुझसे औलाद मांग लो, मैं तुम्हें औलाद अता करूं। मुझसे दुआएं मांग लो,
ताकि मैं तुम्हारी दुआएं कबूल कर लूं। ओ साल भर परेशान रहने वालों, कभी ताबीज के चक्कर में, कभी वजीफों के चक्कर में, कभी इसका दर, कभी उसका दर, कभी उसका दर। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर अपनी फूटी तकदीर संवारना है, अगर अपनी बिगड़ी तकदीर संवारना है, अपना सोया हुआ मुकद्दर संवारना है, अल्लाह के रसूल के जरिए ऐलान कराया जा रहा है, मेरे बंदों मुझसे दुआ कर लो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। अरे जरा गिड़गिड़ा करके देख लो, रोजी रमजान शरीफ में मांग कर देख लो, साल भर तक कुशादगी न हो तो फिर हमारा दामन पकड़ना, क्योंकि हमें अपने नबी की जबान पर यकीन है। अल्लाह अकबर। लेकिन अफसोस की बात यह है, रमजान शरीफ की रातों में जागते तो हो लेकिन इबादत नहीं करते, गिड़गिड़ाते नहीं। बल्कि आजकल तो ऐसा हो गया, इफ्तार और सहरी के मौके पर रमजान के प्रोग्राम के नाम पर पड़ोसी मुल्कों ने इतनी बातें फैलाई है कि जो ऐन दुआ और इबादत का वक्त होता है, लोग टीवी का मुंह पकड़ के बैठ जाते हैं। बताइए, मैं मजहबी प्रोग्राम देखने का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जो इबादत का वक्त है तुम टीवी का मुंह पकड़ के बैठते हो, मोबाइल का मुंह पकड़ के बैठते हो। अरे इफ्तार और सहरी के वक्त जब रोजेदार दुआ करते हैं तो अल्लाह के 70,000 फरिश्ते तुम्हारी दुआओं पर आमीन कहने के लिए उतरते हैं। तुम कितने मुकद्दस हो जाते हो जब रोजा रखते हो। आओ ना अपने खुदा के करीब हो जाए, आओ मगफिरत का परवाना हासिल करें। अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए फिर मेरे आका फरमाते हैं, दूसरे जीने पर जब मैंने कदम रखा तो जिब्रील ने दुआ की, ए अल्लाह, तेरे महबूब का जब नाम लिया जाए किसी महफिल में और उस वक्त जो तेरे हबीब पे दुरूद न पढ़े, तू उसको भी अपनी रहमत से दूर कर दे, वो भी तेरी रहमत से महरूम हो जाए। आज महफिलों में बार बार तकरीरों में नाम लिया जाता है, तवज्जो करना। मैं तो देखता हूं कि बाज दीनदार लोग भी हुजूर का नाम लिए जाने पर दुरूद नहीं पढ़ते। जब कोई हुजूर कहे तो आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। बार बार कहो, हर बार कहो हुजूर अलैहिस्सलाम। कोई सरकार हुजूर की तरफ निस्बत करके कहे तुम कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर कहे तुम कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शर्माओ मत, इसलिए कि दुरूद वो अमल है, हर अमल के मरदूद होने का खतरा है, मगर दुरूद कभी मरदूद नहीं है, दुरूद हमेशा मकबूल है। बुजुर्गों ने फरमाया, जिस इबादत के रास्ते जाओगे खतरा है कि रद्द कर दिया जाए, मगर दुरूद के दरवाजों से जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें कबूलियत का शरफ अता कर देगा। इसलिए दुरूद को लाजिम पकड़ो। और महफिलों में तो नारा लगाने में सबकी आवाज निकलती है, लेकिन दुरूद पढ़ने में आवाज नहीं निकलती। दुरूद को क्या समझा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। लोग हमसे कहते हैं हुजूर के दीदार का कोई वजीफा है, मैंने कहा दुरूद से बड़ा कोई वजीफा दीदार रसूल का नहीं। लोग कहते हैं मदीने मुनव्वरा जाना है, दौलत नहीं है। ऐ मेरी कौम के जवानों, कोई दौलत से मदीने नहीं जाता, बल्कि हुजूर की इज्जत से मदीने मुनव्वरा जाता है, हुजूर की अता से जाता है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अगर मदीने मुनव्वरा जाना चाहते हो, कसरत से दुरूद पढ़ा करो। एक बात बताऊं, जबान में तासीर होगी, दुरूद पढ़ो, चेहरे चमकेंगे, दुरूद पढ़ो, औलाद फरमा बरदार होगी, दुरूद पढ़ो, मुसीबतें टलेगी, दुरूद पढ़ो। ये काम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है। सबना में मोहम्मद, हुजूर का नाम लिया करो, हुजूर पे दुरूद पढ़ा करो। कम से कम 500 मर्तबा हर उम्मती जरूर दुरूद पढ़ा करे। पता है आपको 500 मर्तबा दुरूद पढ़ने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुख्तसर सा दुरूद शरीफ है, 10 मिनट में हो जाता है। और अगर 1000 बार दुरूद पढ़ोगे ना तो मेरे आका फरमाते हैं 1000 मर्तबा दुरूद पढ़ने वाला, उससे पहले उसको मौत नहीं आएगी जब तक कि वो मेरा दीदार न कर ले, जब तक कि जन्नत में उसका ठिकाना उसको बताना दिया जाए। मेरे भाइयों, क्यों किसी की ग़ीबत करते हो, क्यों किसी की चुगली करते हो, क्यों किसी का जिक्र करते हो? अपनी महफिल में किसी और का जिक्र करने की बजाय अपने महबूब का जिक्र किया करो। आपको पता है सुल्तान महमूद गजनवी, उनके इंतकाल
साल के बाद, बरसों बाद उनकी कब्र खुली तो कफन भी मैला नहीं हुआ था। तो लोगों को पता चला ये बादशाह होकर उस वक्त तक सोता नहीं था जब तक 1000 मर्तबा मुस्तफा जान रहमत पे दुरूद नहीं पढ़ लेता था। याद रखना, जो कसरत से दुरूद पढ़ेगा उसका कफन भी मैला नहीं होगा। जो कसरत से दुरूद पढ़ेगा उसकी कब्र की मिट्टी उसके जिस्म को नहीं खाएगी। दुरूद पर तो बहुत सी बातें हैं। एक वाकया मुझे याद आता है, मदीने मुनव्वरा जाने के शायकीन इसको गौर से सुने, ये बहुत पुराना नहीं, अभी माजी करीब का वाकया है। गुजरात की सरजमीन पर, मौलाना गुजरात से आए हैं इसलिए गुजरात की सरजमीन पर एक आशिक़ रसूल रहता था। बड़ा गरीब था, बड़ा मुफलिस था। याद रखना, इश्क़ रसूल वो दौलत है जो सिर्फ मालदारों को नहीं मिलती बल्कि गरीबों को भी मिला करती है। इश्क़ रसूल वो दौलत है जो सिर्फ खूबसूरतों को नहीं मिला करती, कम खूबसूरत लोगों को भी मिल जाया करती है। इश्क़ रसूल वो दौलत है जो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को नहीं मिलती, अनपढ़ लोगों को भी मिल जाया करती है। एक बात और अर्ज़ कर दूं, इश्क़ रसूल सिर्फ मुत्तकी लोगों को मिला नहीं करती बल्कि इश्क़ रसूल वो दौलत है कभी कम मुत्तकी लोगों को भी मिल जाती है। और याद रखना, जिसे इश्क़ मुस्तफ़ा मिल गया उसे खैर कसीर मिल गया। इश्क से बड़ी दुनिया की कोई दौलत है ही नहीं। बल्कि ये सुन ले, जो आशिक़ रसूल बन जाता है वो फरिश्तों के आगे निकल जाता है। जहां फरिश्तों की हदे परवाज़ खत्म हो जाती है, कभी कभी आशिक उसके आगे निकल जाता है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। हुजूर पे दुरूद पढ़ा करो। वो संग तराश था, संग तराश समझते हो यानी पत्थर तराशने वाला। दुरूद शरीफ की किताब है जिसका नाम दलाइलुल खैरात है, उसको पूरी दलाइलुल खैरात ज़बानी याद थी। वो दुरूद पढ़ता था और कैसे, जब भी कोई काम शुरू करता था तो पहले दलाइलुल खैरात का एक चैप्टर, एक सबक, एक बाब, उसको 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बाज़ सूफिया ने उसको 8 हिस्सों में, बाज़ ने उसको 7 हिस्सों में। बहुत खूबसूरत सेगे उसमें दुरूद शरीफ के। अल्लाह वाले अक्सर उसको विर्द में रखते हैं। मैं अपने बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा, हालांकि मैं इनका छोटा भाई, इनका नालैन बरदार हूँ, उलमा से कहता हूँ बहुत मसरूफ रहते हैं, हो सके तो दलाइलुल खैरात शरीफ को अपने ऊपर लाजिम कर लो। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं एक चैप्टर पढ़ने में, और जब आप पढ़ने के आदी हो जाते हैं तो कभी 6 और 7 मिनट में भी निपट जाता है। दुरूद शरीफ की किताब दलाइलुल खैरात को अपने वजीफे, इस किताब को पढ़ने वाले वली बनते हैं। बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज। मेरे भाई, जिस दुरूद को पढ़ने से शहद की मक्खियां कड़वे कसीले फूलों को शहद में तब्दील कर देती है, उस दुरूद की बरकत से हमारा कौन सा मसला हल नहीं हो सकता। हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत करना है तो दुरूद पढ़ो, दुरूद दुरूद दुरूद। बल्कि शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, दुरूद के रंग में इतना रंग जाओ कि सोते रहो तो भी तुम्हारा दिल दुरूद पढ़ता रहे। दुरूद के फजाइल कभी खत्म नहीं हो सकते। बेशक, बेशक। दुरूद फिर दुरूद है, दुरूद सिर्फ दुरूद है। एक बार दुरूद की तरफ आकर के देखो, दुरूद शरीफ पढ़ कर देखो। तो वो संग तराश था, पत्थर तराशने से पहले रोजाना हर एक चैप्टर, दूसरा पत्थर तराशना, दूसरा चैप्टर पढ़ा, दूसरा बाब पढ़ा, तीसरा पत्थर तराश, वो पढ़ता रहता था, पत्थर तराशता है। और उसको जब दुरूद पढ़ता है ना तो आदमी हुजूर याद आता है। और जब हुजूर याद आते हैं, हुजूर कब याद आते हैं, मैं अक्सर कहता हूं, पहले वो हमें याद करते हैं फिर वो हमें याद आते हैं। सिल्लीगुड़ी वालों, वो तो हमें हमेशा याद ही करते हैं। ये तो और बात है कि हम उन्हें भूल गए। जो न भूला हम फकीरों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हुजूर को याद करते रहो, फिर देखो नसीबा कैसे चमकता है। क्या हुआ, रो रहा है, हुजूर की याद में रो, और हुजूर के इश्क में रोने से बड़ी भी कोई इबादत नहीं है। बहरहाल रोते रोते आंख लगी तो क्या देखा, एक तख्त बिछा है। अल्लाह के रसूल उसके ख्वाब में तशरीफ लाए और उससे कहते हैं, ए नौजवान, मेरे गुंबद का किंगरा टूट गया है, तुम आओ और आकर उसको तामीर करो। ये दीवाना
जैसे ही ये हुजूर की तरफ से दावत सुनता है ख्वाब में, आंख खुल जाती है और पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। दीवाने ने आओ देखा ना ताओ देखा, झोला उठाया, उठाकर कंधे पे डाला और बंदरगाह की तरफ चल पड़ा। न टिकट है न पैसे हैं, उस जमाने में वीजा और पासपोर्ट का सिस्टम नहीं था। अल्लाह अकबर। वो निकला तो क्या देखा, एक जहाज है जो जिद्दा की तरफ जा रहा है, मगर मल्लाह के लाख कोशिश करने पर वो जहाज आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा तो फरमाए, मेरे नबी के इख्तियार फिर इख्तियार है। अरे जो हवाओं को रोक दे, जो चांद के टुकड़े कर दे, सो सूरज को पलटा दे, उसके लिए जहाज को रोकना कौन सी बड़ी बात है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के इख्तियार का आलम तो ये है, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अल्लाह अल्लाह, जहाज रुका है, कोशिशें हो रही है, जहाज आगे बढ़ने को तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। इस दीवाने को बोझल कदमों से लोगों ने जहाज की तरफ आता देखा। मल्लाह ने कहा कि कोई नूरानी सूरत वाला एक अल्लाह का फकीर मालूम होता है, इसीलिए शायद जहाज नहीं चल रहा है। उससे पूछा किधर का इरादा है, उसने कहा मदीने जाना है। जहाज जिद्दा जा रहा था, उसने कहा मदीने जाना है। आशिकों की तबीयत यही है, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। जिसने कहा था मुझसे कि नुहजत किधर की है, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है, मदीने जाना है, मदीने जाना है। आओ बैठो। जैसे ही जहाज के अंदर उस आशिक को बिठाया, थोड़ी सी हरकत पर जहाज चलने लगा। अब जरा तवज्जो करना, आशिक सर झुकाकर बैठा है। दिन तेजी के साथ गुजरते नहीं है, इसलिए कि हिज्र के लम्हात बहुत जल्दी नहीं गुजरा करते, वस्ल के लम्हात बहुत तेजी से गुजरते हैं। आप जानते हैं, हम जैसे गिरे पड़े लोग मदीने मुनव्वरा जाते हैं तो दिल चाहता है कि उड़ करके चले जाएं। वो तो बहुत बड़ा आशिक था, वो तो सच्चा आशिक रसूल था, उसके लिए बहुत बार हो रहा था। बहरहाल जिद्दा के करीब जब जहाज पहुंचा, इसको ख्याल आया सबको उसके मौल्लिम लेने आएंगे। मेरा तो कोई मौल्लिम ही नहीं है, मुझे कौन लेने आएगा। लेकिन जैसे ही जहाज से उतर रहे थे, हैरत हुई कि मदीने मुनव्वरा के गवर्नर, मदीने मुनव्वरा के खलीफा वहां पर मौजूद हैं और हर आने वाले से पूछते हैं, गुजरात से संग तराश तुम हो, गुजरात के संग तराश तुम हो। गुजरात के सब लोग बढ़ते जाते हैं, आखिर ये झोला लेकर फटे पुराने कपड़े पर अल्लाह अकबर, अल्लाह का फकीर आशिक रसूल दुरूद पढ़ते निकला। तो कहा तुम संग तराश हो, गुजरात से आने वाले। हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं संग तराश गुजरात से आने वाला हूँ। अल्लाह अकबर। और तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं शरीफ मदीना हूँ, मदीने मुनव्वरा का गवर्नर हूँ। मदीने का गवर्नर मेरे लिए पूछ रहा है, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं गुजरात का संग तराश हूँ? कहा सुनो, ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए थे और मेरे आका ने फरमाया, शरीफ मदीना अगर मुझे अपना मेहमान बनाना चाहते हो तो मेरा एक आशिक संग तराश गुजरात से आ रहा है, उसकी खिदमत करना गोया तुमने मेरी नारे तकबीर, मेहमान बनाना। वाह वाह वाह, मुझे अपना मेहमान बना लिया। अल्लाह अकबर। आशिक सोच रो पड़ा, मैं तो सोच रहा था मुझे जिद्दा से कौन ले जाएगा, मगर वारे मुस्तफा जान रहमत तुम्हारी मेहमानी पर कुर्बान, तुम्हारी शान मेजबानी पर कुर्बान। वक्त के ताजदार को एक फकीर के लिए साहिल समुंदर पे खड़ा कर दिया और उसके बाद शरीफ मदीना पूरे ठाट बाट के साथ उस आशिक रसूल को मदीने मुनव्वरा ले जाता है। ये खा ले, ये कर ले, वो कर ले, कुछ नहीं, मैं जिस काम के लिए आया हूँ उसी काम से मुझे जाना है। क्या काम से आए हो? हुजूर ने फरमाया मेरा किंगरा टूट गया है, गुंबद का तुम्हें तामीर करना है। अरे करोड़ों उम्मतियों में किंगरे की तामीर के लिए निगाह किस पे पड़ रही है? दुरूद पढ़ने वाले आशिक पे पड़ रही है, हुजूर के डंके बजाने वाले आशिक पे पड़ रही है। अल्लाह अकबर। वो फिर आशिक रसूल गुस्ल करता है, अपने फटे पुराने कपड़े पहनता है और साजो सामान लेकर गुंबद की तरफ चढ़ता है। हाय हाय, हजारों अख्ताब अब्दाल निगाहों से जिस गुंबद को बोसा देते हैं, उस गुंबद पे चढ़ने का
का शरफ जिसे नसीब हो रहा है वो गुजरात का एक मामूली सा संग तराश है। अंदाजा तो फरमाए, कमर में रस्सी बांधकर वो चढ़ा, उसके बाद उसने गुंबद का किंगरा तामीर किया। सब इंतजार में खड़े थे, चलो आएंगे तो खिदमत करेंगे, आएंगे तो मेजबानी करेंगे, आएंगे तो मेहमान नवाजी करेंगे। लेकिन जब किंगरा तामीर हुआ, वो गुंबद पे लिपट गया, उसकी गर्दन ढलक गई। लोग इंतजार कर रहे थे, आओ तो खिदमत करें, आओ तो खिदमत करें। जब देर तक कोई आवाज न आई तो खादिमों को ऊपर चढ़ाया गया, तो लोगों ने बताया इसकी तो रूह कफसे उनसरी से परवास कर चुकी है। जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कजा आती है, उसकी किस्मत पे फिदा तख्ते शही की राहत, खां के तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो। देखो दुरूद ने उसको कहां पहुंचा दिया। इसलिए जब भी हुजूर का जिक्र हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करो, हुजूर पे दुरूद पढ़ा करो। वाजिब कितनी मर्तबा है, फर्ज कितनी मर्तबा है, मैं इसमें नहीं उलझाना चाहता। मैं तो कहता हूं हम इश्क के बंदे हैं। जब जब यार का नाम लिया जाए तब तब हुजूर पे दुरूद पढ़ा जाए, जब जब यार का नाम लिया जाए हुजूर पे दुरूद पढ़ा जाए। तीसरी और आखिरी बात अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब मैं तीसरे जीने पे मैंने कदम रखा तो जिब्रील ने कहा, या अल्लाह, जो अपने माँ बाप में से किसी को बुढ़ापे में पाए, एक को या दोनों को, और उनकी खिदमत करके वो अपने ऊपर जन्नत लाजिम न कर ले, तो उनको भी अपनी रहमत से दूर कर दे। हुजूर फरमाते मैंने उस पे भी आमीन कहा। आज माँ बाप मसला कश्मीर बने हुए माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं है, माँ बाप की अहमियत भी नहीं है, माँ बाप से ताल्लुक भी कल्बी नहीं है। बल्कि हालात ये हैं, अगर पिकनिक पर जाना हो, पार्टी में जाना हो, दोस्तों के साथ खेल कूद के लिए जाना हो, कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो हर दोस्त तो अपनी जेब से पैसे निकालता है या कार्ड निकालता है, मैं बिल दूंगा, मैं बिल दूंगा, मैं बिल दूंगा। और जब माँ बाप दवाखाने में और हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो चारों भाई आपस में लड़ते हैं, पांचों भाई आपस में लड़ते हैं, तू बिल देगा, तेरी माँ नहीं है, तू बिल देगा, तेरा बाप नहीं है। आपसे पूछता हूं, जो माँ बाप जन्नत की तुम्हारे लिए, आज उन माँ बाप से तुम दूर हो। जन्नत को जंगलों में जलसों में तलाश करने वालों, जन्नत ना जंगलों में मिलेगी ना जलसों में मिलेगी। जन्नत तो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप की शक्ल में मौजूद है। वाह वाह, बेशक। मैं चंद दिनों पहले सौराष्ट्र गुजरात के इलाके में गया था। वहां के लोग सैयदों से बहुत प्यार करते हैं। वो बिल्कुल बॉर्डर का जो इलाका है, बाड़मेर वगैरह का इलाका, कई फुट दूर जूते और चप्पल उतार कर फिर सैयदों से मिलने आते हैं और बगैर नजर के कोई नहीं मिलता। मैं खुश हुआ, लेकिन मैंने उनसे कहा, जितने जूते चप्पल उतार करके तुम हमसे मुसाफा कर रहे हो, हाथ चूम रहे हो, पैर चूम रहे हो, मैं दुआ देता हूँ अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे। लेकिन जो रवैया हमारे साथ है, क्या यही रवैया तुम्हारा तुम्हारे माँ बाप के साथ भी है? वाह 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 वाह। अभी अल्लामा रूहुल अमीन साहब तशरीफ लाए, अल्लामा नजीर साहब, ये सैयद मुफ्ती सैयद अहमद कबीर साहब और भी उलमा हैं, हम भी आए, मौलाना सिद्दीक साहब, अल्लामा सिद्दीक साहब भी। आपकी सबकी तमन्ना ये है, एक बार मुसाफिर जी, एक बार मुसाफिर, हाथ चूमना है। मैं इस पे कभी लोगों को मना भी नहीं, ठीक है। वैसे हाथ चूमने के बड़ी तारीखें, निशानात हाथों पर मौजूद है। मुझे उस पर गुस्सा भी नहीं, और मैं तो कहता हूं बुजुर्गों के हाथ चूमने का मौका मिले तो चूम लो, क्योंकि इमाम हसन बसरी के एक बादशाह ने हाथ चूमे थे, अल्लाह ने सिर्फ हाथ चूमने पे उसको जन्नत दी। अल्लाह सुभान। लेकिन मैं यहाँ आपसे सिलीगुड़ी वालों और अपने नौजवानों से, अपनी माए और बहनों से पूछता हूँ कि आप सैयदों के हाथ चूमने के लिए, उलमा के हाथ चूमने के लिए एक दूसरे पे गिर पड़ते हो, मगर यहाँ जितने उलमा बैठे, अगर मैं गलती करूं तो ये मेरी इस्लाह करेंगे, सही कहूं तो मेरी तायीद करेंगे। आप कोई भी सैयद साहब, ये बात तो मैं कह सकता हूं, कोई और कहेगा तो उसको गलत रंग दे, कोई भी कितना ही बड़ा सैयद अगर आपके लिए दुआ करे, सैयद की दुआ कबूल होती, लेकिन अल्लाह बेनियाज है, अगर चाहे तो वो तुम्हारे हक में सैयद की हुई दुआ भी रद्द कर सकता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबूल होती।
लेकिन वो रद्द वो बेनियाज, उसको कबूल करना उस पे लाजिम नहीं है। बेशक अल्लाह पर कुछ लाजिम नहीं है, बेनियाज है। हम सब उसके बंदे हैं। वो अगर सारी जिंदगी की इबादत को रद्द कर दे तो भी कोई उससे पूछ नहीं सकता कि क्यों रद्द किया। कितना भी बड़ा वली, मैं ये बात उलमा की मौजूदगी में, मुफ्तियों की मौजूदगी, मुफ्तियान किराम की मौजूदगी में कह रहा हूं, फिर ये कह रहा हूं, इनको हक है मेरी इस्लाह करने। कितना भी बड़ा वली अगर दुआ करे, अल्लाह बेनियाज है। वलियों की दुआ वो कबूल करता है, लेकिन अगर चाहे तो वो वली की दुआ जो आपके हक में हो रही वो रद्द भी कर सकता है। वो कर सकता है, पॉसिबल है, मुमकिन है, क्योंकि वो बेनियाज है। वो बेनियाज है मेरे भाई। जब उसने किसी हजारों साल इबादत करने वालों की इबादत को रद्द ही नहीं किया, बल्कि उसके गले में लानत का तोक डाल दिया, बलामो बाउर का अंजाम क्या हुआ मेरे भाई? गौर करो, सोचो। अपने माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वालों, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, माँ बाप को अज़ियत देने वालों, किसी की भी दुआ, बड़े से बड़े बुजुर्ग, बड़े से बड़े सैयद, बड़े से बड़े पीर की दुआ अल्लाह कबूल ही करता है, लेकिन अगर चाहे तो रद्द कर दे। लेकिन अल्लाह के सच्चे रसूल ने फरमाया, जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह माँ बाप की दुआ को औलाद के हक में कभी रद्द नहीं करता, कभी रद्द नहीं करता। ये मौलाना ज़ीशान जैसे नाज़िम हजरात जब हम लोग स्टेज पर आते कहते हैं इनके चेहरे को देखो तो इबादत का सवाब, इबादत है। मैं कहता हूं अगर जो गुमान किया है वाकई हम वैसे नेक हैं तो इबादत का सवाब मिलेगा, वरना मिंबर पर सर झुकाकर मक्कारी कर रहे हैं और कमरे में जाके गड़बड़ कर रहे हैं तो क्या इबादत का सवाब मिलेगा? नमाजों में सोते पड़े तो क्या इबादत का सवाब मिलेगा? जन्नतियों को देखकर इबादत का सवाब मिलता है, जहन्नमी और बेअमल लोगों को देख करके इबादत का सवाब तो नहीं मिलता है। ये बात तो है ना, तवज्जो करना, बहुत ध्यान से सुनना। कोई कितना भी मेकअप करके आए मिंबर पे, आप उसको देख करके अगर चले वो वाकई नेक भी है तो सवाब जो मिलेगा वो उतना ही मिलेगा, जितना मिलेगा मिलना उतना मिलेगा। लेकिन वो माँ बाप जिनके सीधे साधे चेहरे जिस पे झुर्रियां पड़ी है, कोई मेकअप नहीं, कोई साबुन नहीं, कोई फेस वॉश नहीं, लेकिन और फिर यहां इबादत का सवाब तकवे की बुनियाद पे है। अगर तकवा नहीं है तो इबादत का सवाब नहीं मिलेगा हमें देखकर। नमाज नहीं है तो इबादत का सवाब नहीं मिलेगा हमें देखकर। अगर वाकई जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है, लोगों के सामने मक्कारी में मुत्तकी बनते हैं और तन्हाई के अंदर शैतान का नंगा नाच बनते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, तो कोई सवाब नहीं मिलेगा। मगर सुन लो, यहाँ तकवे की, परहेजगारी की बुनियाद पे सवाब है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप न नमाजी है, न रोजेदार है, न नेक है, न मुत्तकी है, सिर्फ माँ बाप है और उनकी फर्मा बरदार औलाद हो। तुम उनको जब जब देखते हो तब तब अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब है। नारे तकबीर। वाह वाह। साल में एक मर्तबा नफली जिलहज्जा को हज करता है और पता नहीं कबूल है कि रद्द है, लाखों रुपए खर्च करके कबूलियत की कोई सनद नहीं है। ऐ माँ बाप को देखने वाले, तू जितनी मर्तबा देखेगा अल्लाह तुझे उतनी मर्तबा मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। 10 मर्तबा देखे तो 10 मर्तबा, 20 मर्तबा देखे तो 20 मर्तबा, 100 मर्तबा देखे तो 100 मर्तबा। अफसोस अपने माँ बाप के पास बैठने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। दोस्तों के पास घंटों बैठते हैं और माँ बाप इंतजार करते हैं मेरा बेटा या मेरी बेटी आकर मेरे पास 10 मिनट तो बैठते हो अपने माँ बाप के पास नहीं बैठते। और एक बात आप सुन लें, हम बच्चे थे जितनी जरूरत हमें अपने माँ बाप की थी, बुढ़ापे में उतनी ही जरूरत हमारे माँ बाप को हमारी होती है। माँ बाप को कुछ मत दो, सिर्फ जाके बैठ भी जाओ ना तो उनका दिल बड़ा हो जाता है। उनके हाथ चूम लो तो उनका सीना 56 का हो जाता है। ये सूदखोरों के चेहरे क्या सीने क्या 56 के होंगे, ये सीना 56 का उनका होता है। जो माँ बाप के जब तुम हाथ चूमते हो, जब तुम उनकी कदम बूसी करते हो। और एक बात ये भी याद रखना, आजकल के नौजवान छोकरों को पता ही नहीं माँ बाप क्या है।
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। यहां तक फरमाया अगर किसी के माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह उसकी नमाजें और उसकी दुआएं भी कबूल नहीं करता। माँ बाप को बहन के यहाँ छोड़ दिया, माँ बाप को यहाँ छोड़ दिया, और अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे, जो अपने माँ बाप की खिदमत करके माँ बाप को राजी न कर ले, अपनी मगफिरत न करवा ले, जन्नती न हो जाए, अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। यहाँ मुझे एक बात याद आती है और उसी पे मैं बात पूरी करता हूँ। आजकल के नौजवान चाहते माँ बाप को छोड़ के सब हासिल कर ले। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बाप को छोड़कर तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। कोई खुशी तुम्हारे दामन में नहीं। बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, आगाह कर हम तो अपने मुखालिफिन के लिए बद्दुआ नहीं करते, आप तो हमसे मोहब्बत करते हो। नात खानों पर आप पैसे लुटाते हो, देना चाहिए नात खानों को, नजर मना नहीं कर, मैं किसी चीज से मना नहीं कर रहा। क्या ऐसे कभी माँ बाप पे भी लुटाया है? अपने पीरों के आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो, ऐसे ही हाथ बांध के कभी माँ बाप के आगे भी खड़े रहे हो? अपने मुर्शिदों के जूते सीधी करने के लिए झगड़ते हो, कभी अपने माँ बाप के भी जूते ऐसे सीधी करते हो? ये बात मैं आपसे कह दूं, तुम्हारा सबसे बड़ा मुर्शिद तुम्हारे माँ बाप है। अगर तुमने माँ बाप को छोड़ दिया, अरे हैदरी शहजादा गौसे आज़म, मेरे भाई अपने माँ बाप के तुम जूते कभी सीधे नहीं करते। अपने माँ बाप पीरों को बुलाओगे तो देसी खीने में, देसी घी में खाना पकाओगे, पकाओ, मुझे मना नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी चीज पे, लोग बुरा मान, मैं क्यों मना करूंगा? मैं कहता हूँ वो भी करो, लेकिन पहले नंबर पे तुम्हारा सबसे बड़ा पीर तुम्हारे माँ बाप है। अगर आपने किसी के मुरीद नहीं हुए, एक बात याद रखना, अगर पीर कामिल नहीं है तो वो आपको खुदा तक नहीं पहुंचा सकता। लेकिन माँ बाप कामिल ना भी हो, ना मुत्तकी है ना परहेजगार है, अगर वो दुआ कर दे, दुआ कर दे, पीर के खुदा तक पहुंचाने के लिए कामिल होना जरूरी है। लेकिन माँ बाप बेनमाजी है, शराबी है, जुआरी है, कुछ भी है, उनकी दुआ लग गई तो जहां तक पीर नहीं पहुंचा सकता, उसके आगे तुम्हें माँ बाप की दुआ पहुंचा। मैं अपनी पूरी गुफ्तगू का जिम्मेदार अकेला हूं, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। याद रखना, माँ बाप को घर का कचरा समझने वालों, आज माँ बाप मस्जिद के सीने पे बैठकर भीख मांग रहे हैं, आज माँ बाप सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत के उम्मतियों का ये हाल हो गया कि वो कुत्तों को तो बिस्तर में लेके सो रहे हैं और माँ बाप की खटिया को घर के बाहर कर दिया है। अल्लाह अकबर, जिस दिन तुम्हें माँ बाप की अहमियत समझ में आएगी, उस दिन ये चेहरे रुखसत हो चुके होंगे। आज एक फकीर बेनवा के दिल की सदा है। तकरीर को आप सुन चुके अल्लामा साहब से, मैं कोई मुकर्रिर ही नहीं हूं, ये सिर्फ एक फकीर बेनवा की आवाज है। अपने माँ बाप की कद्र कर लो। लोग हमसे कहते हैं मेरे अब्बा नेक नहीं है तो मैं क्या करूं? अब्बा के नेक होने की वजह से ताजीम नहीं है, अब्बा के अब्बा होने की वजह से ताजीम है, अम्मा के अम्मा होने की वजह से ताजीम है। और याद रखना, अगर तुम उनका पाखाना भी धुला दो तो भी तुम उनका हक अदा नहीं कर सकते। एक सहाबी आए और आकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ इतनी बीमार है कि मैं माँ का पाखाना धुलाता हूँ, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? मेरी माँ ने बचपन में मेरा पाखाना धुलाया, मैंने बुढ़ापे में माँ का धुला दिया, बराबरी हो गई। मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा, माँ में और तुम में फर्क ये है, जब माँ तुम्हारा पाखाना धुलाती थी तो दुआ करती थी अल्लाह इसकी उम्र दराज कर, और जब तुम लोग बुढ़ापे में माँ बाप का पाखाना धुलते हो तो दिल से दुआ करते हो बहुत बीमार है, अल्लाह इसको उठा ले। दोनों की सोच में फर्क है। याद रखना, माँ बाप बिस्तर पे हो, हंसने की बात नहीं मेरे जवानों, माँ बाप बिस्तर पे हो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। इनकी दुआएं विलायत के मकाम तक पहुंचा सकती है, इनकी दुआएं तुम्हारी मुसीबतों को दूर कर सकती है। कहां कहां धक्के खा रहे हो, ताबीज से किस्मत बदलना चाहते हो, याद रखना सबसे बड़ा ताबीज तुम्हारे घर में है। वो जब हाथ उठा दे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पूरी कायनात किसी के लिए दुआ करे और अकेली माँ उसके लिए बद्दुआ करे, पूरी कायनात की दुआ रद्द कर दी जाएगी, अकेले माँ की दुआ कबूल कर ली जाएगी। और पूरी कायनात दुआ
उसके लिए बद्दुआ करे, पूरी कायनात की दुआ अल्लाह अकबर रद्द कर दी जाएगी, माँ की बद्दुआ कबूल कर ली जाएगी। हजारों साल की मेहनतें वहां तक नहीं पहुंचा सकती जहां माँ बाप की दुआ पहुंचाती है। दुआ ले लो, अपने माँ बाप को खुश करो, अपने माँ बाप को राजी करो। एक बात बताऊं, माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चों से, बाप कितना। एक बाप अपना पूरा शबाब अपने बेटे के लिए कुर्बान। ये जो जवान हुए हो ना, माँ बाप को आंखें दिखाते हो जवान, इसमें बाप ने पूरा शबाब निचोड़ा है, पूरा शबाब। न सर्दी देखा, न गर्मी देखा, न बरसात, कुछ नहीं देखा। आज तो माल की फरावानी है। आज से 20-20 साल पहले हिंदुस्तान में इतना माल नहीं था। अक्सर लोग गरीब थे, चंद लोग मालदार थे 50 साल पहले। हाँ, बिस्तरों पे पेशाब करने वालों, तुम्हारे गीले बिस्तर पे माँ बाप सोते थे और तुम्हें अपने सीने तुम्हें अपने सीने पे सुलाते थे। नींद थक के आता था बाप मेहनत करके, और आधी रात को जब तुम्हारा पेट दर्द करता था तुम रोते थे, बाप गुस्सा नहीं करता था, गोद में उठाता था, तुम्हारी माँ को देता था। देखो इसको क्या हो गया। माँ दूध पिलाती थी फिर भी चुप नहीं होते थे। माँ जानती थी कि वो तुम उसकी बात नहीं समझते, फिर भी वो मुंह चूम के कहती थी, मेरे लाल तुझे क्या हो गया, बताना, तुझे भूल गए। जो तुम्हें एक गिलास पानी पिलाता, एक गिलास पानी, तुम उसको थैंक यू कहते हो, शुक्रिया कहते हो। जिसने अपने खून को दूध की शक्ल में 2 साल तक कतरा कतरा तुम्हारे वजूद में निचोड़ा, उनको थैंक यू कहना भूल गए। बताओ कहां है, किस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हो। आज कहते हो रिश्ते नहीं आते, माँ की दुआ से खुदा मिलता है। रिश्ता क्या चीज है, खुश तो करके देखो अपने माँ बाप, अपने माँ बाप को राजी तो करके देखो। और मैंने देखा, ये मेरा तजुर्बा है, सबको राजी करना मुश्किल है, अल्लाह रसूल को राजी करना और माँ बाप को राजी करना बहुत आसान है, बहुत आसान। इनके कदम तो पकड़ के देखो, इनके पास बैठो ना, एक माँ को ऐसा लगता है जैसे मैं मलिका बन गई हूँ जब उसका बेटा उसके गोद में सर रख कर थोड़ी देर लेटता है। तुम्हें बड़े बड़े अलकाबात अच्छे लगते हैं, सर सर, हजरत, किबला, काबा, याद रखना सारे अलकाबात में दिखावा हो सकता है, सारे अलकाबात जरूरत के तहत हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैं सच्ची कहूँ, पूरे हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, सब सुनकर दिल को तसल्ली नहीं होती। लेकिन जब घर जाते हैं, एक मर्तबा माँ बेटा कह के पुकारती है, सारे अलकाबात का हुस्न उस एक लफ्ज बेटा के अंदर सिमट कर आ जाता है। और एक बात याद रखना, जिस दिन ये बेटा कहने वाली आवाज न रहेगी, तुम तलाश करोगे, तुम ढूंढोगे, तलाश करोगे मेरे अजीज, मेरे भाई, तुम तलाश करोगे। बल्कि उस वक्त तो तुम दुआएं करोगे, काश कि अम्मी ख्वाब में दिखती तक नहीं, मगर फिर वही चेहरे, कदरे नेमत बादे ज़वाल, जब ये चेहरे मट्टी में मिल जाएंगे, कभी ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। आज इनकी कदर कर लीजिए। मैं आपको खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ और अपनी बात को आखिरी हैसियत देते हुए करता हूँ। मुझे नहीं पता मेरी बात आपको कितनी पसंद आएगी या नहीं, लेकिन मेरी हैसियत आपके मेज़बान की नहीं, आप मेरे मेहमान नहीं, आप मेरे लिए मरीज की हैसियत रखते हो। डॉक्टर न मरीज की पसंद की दवा देता है, न अपनी पसंद की, वो ज़रूरत की देता है। मैं बस आखिरी इतनी बात कह करके जा रहा हूँ, मेरे जवानों, अच्छी तरह याद रखना, एक वक्त तो आएगा तुम अपनी माँ को जरूर याद करोगे, तुम अपने बाप को जरूर याद करोगे, उनकी मोहब्बतें। और एक ये भी सुन लो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान। सैयद साहब वाज फरमा रहे हैं, ये सिस्टम ठीक नहीं है, ये तरीका अच्छा नहीं है। आप कितनी अच्छी और नसीहत वाली बातें हो रही है,
रो रहे हैं उलमा से लेकर अवाम तक, लेकिन ये सेल्फी लेने के चक्कर में और फ़ोटो खींचने के चक्कर में ये बहुत गलत बात है। आप सभी हजरात बैठें, बड़ी मेहरबानी होगी। आ रहे हैं मेहमान, बुलाया गया है, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। सैयद साहब की तकरीर समाअत करें। आ जाने सब लोग जब तक दुरूद शरीफ पढ़ लें। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, बुलंद आवाज से पढ़िए। मौलाना मोहम्मद वला आले, मौलाना मोहम्मद हबीबना, सैयदना मौलाना मोहम्मद वला आले, मौलाना मोहम्मद। हजरत आ रहे हैं तो रास्ता छोड़ दीजिए और बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सैयदना मौलाना मोहम्मद हबीबना, मौलाना मोहम्मद। हजरत मोहतरम, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि रास्ता छोड़ दें। जनाबे हज़रत अल्लामा व मौलाना सिद्दीक हसन साहब झारखंडी बाबा, आपकी फरमाइश पर हज़रत अल्लामा व मौलाना नज़ीर आलम साहब ने आपके सामने रूबरू कराने के लिए मिंबर नूर पर ला रहे हैं। और ये मैं अदब और एहतराम के साथ सभी नौजवानों से और वॉलंटियर हजरात से, रज़ाकार हजरात से गुजारिश करूँगा कि उनको ऊपर तेज़ी के साथ लाएँ। सैयद साहब की तकरीर हो रही है, तकरीर और रुकी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए था। एक आले रसूल मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है। उलमा से गुजारिश करूँगा कि रास्ता छोड़ दें, उनको आने दें। एक बार नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर। बुलंद आवाज से जो जहां है बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे औलिया कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। आप लोग अपनी जगह बैठ जाएं, हजरत की तकरीर समाअत करें। ये देखिए आपके सामने झारखंडी बाबा तशरीफ ला चुके हैं, इनकी तकरीर भी आपको समाअत करनी है। हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब की तकरीर समाअत करें। हो गया भाई, ढाई बजे तक का टाइम था मेरा और 2:02 हो रहे हैं और अल्लामा साहब तशरीफ ला चुके हैं, अल्लामा सिद्दीक साहब किबला। अब ये इनका टाइम शुरू हो रहा है, इसलिए जो है मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर तमाम करता हूँ। अच्छा, एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ें, रब दुरूद शरीफ पढ़ें सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि सय्यद। तो मैं आखिरी बात के तौर पे ये अर्ज कर रहा था कि ये जो हमारे माँ बाप हैं, इनसे बड़ा मुर्शिद, ये जहां तक इनकी दुआ बहुत पावरफुल दुआ है और ये नेक होने की वजह, ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर की जबान से निकला है ना कि उनकी दुआ कबूल है, तो वो कबूल है। पत्थर पे जो लकीर बनती है ना, उससे मजबूत, पत्थर की लकीर से मजबूत मुस्तफा जाने रहमत का कौल है। जब उन्होंने कह दिया कि माँ बाप की दुआ कबूल है तो फिर कबूल है। और ये माँ बाप हमसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे भाई इतना समझ लो कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा किया जाएगा। अगर तुम अपने माँ बाप का दिल दुखाओगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा दिल दुखाएगी। अगर तुम उनको तड़पाओगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हें तड़पाएगी। अगर तुम अपने माँ बाप को तरसाओगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हें तरसाएगी। बल्कि सिर्फ सूफिया तो यहाँ तक फरमाते हैं
कि हर बंदे को मरने के बाद उसके अमल पर अजाब दिया जाता है, मगर माँ बाप का गुस्ताख, बेअदब और दिल दुखाने वाला दुनिया ही में जलील होके मरता है। माँ बाप के गुस्ताख को उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक कि वो जलील ना हो जाए। लेकिन उसके बाद भी माँ बाप को कितना ही सता लो, कितनी तकलीफ पहुंचा लो, कितनी अजियत दे दो, वो बहुत जल्दी से तुमसे नाराज नहीं होते, वो तुमसे प्यार करते। बहुत एक बात को, बहुत बेलोस मोहब्बत है माँ बाप। हर बंदा हमारी सिफत से मोहब्बत करता है, इस पे ध्यान देना, तवज्जो है। अब आपने कहा उलमाए किराम का हुक्म है तो इनके हुक्म पर अमल करने में कोताही ना हो जाए। मैं सिर्फ इनके हुक्म पर अमल करती रस कर रहा हूं, तवज्जो करें। आप समझते हैं इस बात? हर बंदा अपनी सिफात से मोहब्बत करता है, हमारी जात से कोई मोहब्बत नहीं करता। आज आपने सिलीगुड़ी के अंदर अगर अल्लामा रूहुल अमीन साहब को बुलाया, अल्लामा सिद्दीक साहब को, मुआज़ ईशान साहब को, इनको बुलाया, क्यों बुलाया पता है? ये मुक़र्रिर है इसलिए बुलाया, ये नाज़िम है इसलिए बुलाया, ये आलिम है इसलिए बुलाया, ये पीर है इसलिए बुलाया, ये लोग तकरीर कर लेते हैं इसलिए बुलाया। अल्लाह ना करे, 1000 बार ना, करोड़ बार ना करे, दुश्मनों के कान बहरे हो, खाकम बदहिन, अगर तकरीर करने के काबिल हम लोग न रह जाएं, कोई नहीं बुलाएगा, कोई नहीं बुलाएगा। मतलब आपको हमसे प्यार नहीं है, सच्ची बात। ये जो अल्लामा सिद्दीक साहब के पीछे भाग रहे हो, अल्लामा रूहुल अमीन के पीछे भाग रहे हो किसी और, तो आपको हमसे प्यार नहीं है। तकरीर अच्छी करते हैं, तकरीर से प्यार, नात अच्छी पढ़ते हैं। बैठ जाओ भैया, थोड़ी देर बैठ जाओ। पीछे लोग देख नहीं पा रहे हैं, सामने बीच में जो नौजवान है बराए करम बैठ जाए। गुफ्तगू अच्छी हो रही है, समात करें, बैठ जाइए, पीछे वाले देख नहीं पा रहे हैं जी। बहुत अच्छा, सुभान। तो सब हमारी सिफात से मोहब्बत करते हैं, कोई हमारी जात से मोहब्बत, जात से मोहब्बत सिर्फ माँ बाप करते हैं। बीवी भी जो है ना हमारी जात से मोहब्बत नहीं करती, बीवी भी, इसलिए वो सिफात से, शौहर होना सिफत है, जब तक शौहर है मोहब्बत है। अगर अल्लाह ना करे तलाक दे दे या जुदाई हो जाए तो नफरतें हैं, ये बात याद रखना। जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे दो ही हस्तियां हैं जो हमारी जात से मोहब्बत करती है, सिफात से कोई लेना देना नहीं। एक तो हमारा रसूल, एक हमारा नबी, एक हमारा नबी जो हमारी सिफात से नहीं, उन्हें लेना देना है नहीं इस पर कि अमीरुल कादरी नेक है कि बद है। रब्बे हबली उम्मती, हाँ, ये काला है कि गोरा है, इसका नसब क्या है, कोई लेना देना नहीं, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, बल्कि वहां तो बस उम्मती है, इसलिए प्यार है। और इतना प्यार है कि सजदे में सर है और रब्बे हबली उम्मती की सदा है। ये महबूब है, हमारे आका हैं, उम्मती से प्यार है। पापी है तो उम्मती से प्यार, बल्कि अल्लाह पर इतना प्यार है कि जब खुदा के कुर्ब में पहुंचे तो अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। उलमा मौजूद है, अस्सलामु अलैका जवाब ये बनता है, क्या बनता है? अस्सलामु अलैका, वस्सलामु अलैया। अलैका का जवाब अलैया बनता है, अलैना नहीं बनता। मगर रसूलुल्लाह ने क्या कहा? अस्सलाम वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, कि हम पर सलाम में वाहिद का सेगा है और जवाब में जमा का सेगा है, और जमा में भी फिर सालिहीन को अलग किया है। वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम पर भी और तेरे नेक बंदों पर भी। तो ये हम में कौन है? अल्लाहु अकबर। नेकों को अलग किया क्योंकि वो सलाम के काबिल थे, लेकिन गुनहगारों को अपने साथ समेट लिया कि इनके गुनाह की वजह से इनको अलग न कर देना, इनको छाट न देना, महबूब की वजह से इन मुजरिमों पर भी सलाम। इतना प्यार है उम्मत से, और ये उम्मत का हाल देख लो। और दूसरा कौन हमसे प्यार करता है? उन्वान के तहत हमारे माँ बाप।
जब हम मुकर्रिर नहीं थे तो भी वो हमसे प्यार कर रहे थे, हम नातखा नहीं थे तो भी हमसे प्यार कर रहे थे, गलाजत धुला रहे थे तो भी प्यार कर रहे थे, नाक बह रही थी तो भी प्यार कर रहे थे, बिस्तर में पेशाब कर रहे थे तो भी प्यार कर रहे थे। अब आप मुझे बताएं ना, अगर आज किसी मुकर्रिर की नाक बह जाए ना, समातों पे गिरा गुजर रहा होगा, लेकिन बहुत बुरी बात करके बहुत अच्छा फलसफा समझाने की कोशिश, इसलिए समातों में बार मैं ऐसी बात नहीं करता, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, वरना हमारे यहाँ मसलक ये है, सूफिया का मसलक, कि हमें अबे कहने से भी मना किया गया। एक मर्तबा ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज एक मुफ्ती साहब से, जो हकीम भी थे, दोस्त भी थे, उनसे मिलने गए तो एक हिंदू आया दवा लेने के लिए, उसका नाम बन्नू था, तो उन्होंने कहा अबे बन्नू बाद में आना। तो बंदा नवाज सरकार ने कहा मुफ्ती साहब आप भी अबे बोलते हो, आप भी अबे बोलते हो? तो उन्होंने कहा हज़रत वो हिंदू था ना, इसलिए मैंने, काफिर था इसलिए अबे बोला। तो बंदा नवाज फरमाते हैं वो काफिर था ना, तुम तो मोमिन हो। सूफिया के यहाँ मखलूक खुदा को अबे कहना जरा कोई नाजायज और हराम नहीं है, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बातों का जिक्र करूं तो यहाँ बहुत बातें हैं, ये आप तो माँ बहन तोलते हो, मेरे भाई आप क्या बात। गरीब नवाज कहते हैं जो किसी को गाली दे मोमिन को, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। आप तो बीवी को ही माँ बहन की, आप तो भाई को ही माँ बहन की गाली दे, तो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सूफिया का मसलक है, किसी काफिर को भी अबे। जब बंदा नवाज का ये आलम है तो गरीब नवाज की नुदरतों का आलम क्या होगा। और जब गरीब नवाज इतने बेमिसाल है तो रसूल आजम मुस्तफ़ा जाने रहमत की जबान का आलम क्या होगा। हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे गुस्से में जो बात की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे गुस्से में किसी से कोई बात कही तो क्या कहा, तेरी नाक खाक आलूद हो। क्या कहा, तेरी नाक खाक आलूद हो। एक अजीज ने मुझसे कहा कि हुजूर ये क्यों कहते थे तेरी नाक खाक आलूद हो। मैंने कहा मुझे जो समझ में आता है वो ये है, और भी बातें हो सकती है मगर हम इश्क के बंदे हैं। मुझे कि तुझे अल्लाह सजदे की इतनी तौफीक दे कि तू जमीन के ऊपर नाक रख करके सजदा करे तो तेरी नाक उसकी वजह से खाक आलूद हो जाए। उस वक्त तो मुसल्ले तो थे नहीं ना, मानी और भी बनते हैं, लेकिन बस हम इश्क के बंदे हैं। बात ये है, आपको पता है हमारे बुजुर्गों का हाल ये था, हमारे बुजुर्गों की शान ये थी। बहरहाल तो अर्ज क्या कर रहा था कि हम अगर किसी आलिम की नाक निकल है तो लोग उसको अच्छा नहीं समझते, लोग मुंह फेरने लगते, बल्कि तकरीर में पसीना ज्यादा निकले और ऐसे कपड़े पहने हो कि जिसमें पसीना दिखता है तो भी लोगों को घिन आती है। ये बात याद रखना। हाँ, आप मुझे बताएं, इतने बड़े मनसब पे फायज होकर सिर्फ नाक निकला है और पसीना निकला है तो हमें घिन आने भी चाहिए, तबीयत की नजाफत होती है, अच्छी बात है। लेकिन हमारे माँ बाप तो हमारी गलाजतों के बाद भी, पाखाने के बाद भी हमसे प्यार कर रहे थे। तो सारी दुनिया आपकी सिफात से प्यार करती है और आप उन पे फिसल रहे हो, और जो सिर्फ आपकी जात से प्यार करते हैं। और वो रिश्ता कुदरत ने इतना मजबूत बनाया है, दोस्त में झगड़ा हुआ, दोस्ती टूट गई, बीवी से इख्तिलाफ हुआ, तलाक हुआ, रिश्ता टूट गया, पीर से बैत तोड़ दी, रिश्ता टूट गया, मुकर्रिर से बातचीत बंद हुई, रिश्ता टूट गया, इमाम मस्जिद से फारिग हो गया, रिश्ता टूट गया। लेकिन ये माँ बाप है, माँ बाप नाराज हो तो भी रिश्ता नहीं टूटता, मर जाए तो भी रिश्ता नहीं टूटता। अगर कोई किसी के बारे में वो तेरा, अरे वो फुला था ना, वो अब्दुल रहमान था चला गया, इमाम साहब के बारे में कुछ कहा, लेकिन माँ बाप से कितने भी नाराज हो क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप ऐसे, मेरे माँ बाप। यानी माँ बाप का रिश्ता ऐसा है, ये टूट ही नहीं सकता, ये बहुत मोहब्बत करते हैं। आखिरी बात जो कह रहा था उसको समझ ले, फिर बात खत्म होती कि आप माँ बाप को छोड़कर कुछ भी कर ले, आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी, अल्लाह तक नहीं मिलेगा आपको। बस इस सिलसिले में जो आखिरी बात दर्द दिल के तौर पे पहुंचाना है, उसका माहौल बन गया। मैं इंतजार इसी का कर रहा था, आप थोड़ा सा बेचैन हुए थे। सुनिए, हमारी जमात में, हमारे बुजुर्गों में, सूफिया में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदुना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। सुन ले इस पर, हजरत बायजीद
सैयदुत ताइफा ताउसुल उलमा हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि वलियों की कायनात में बायजीद को वो मकाम अल्लाह ने अता किया है जो फरिश्तों की कायनात में अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। हमारे यहाँ वलियों के सूफिया ने मुख्तलिफ तबके बताए। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने 28 दर्जे बताए, बाज लोगों ने 100 बताए, बाज ने 70 बताए। जितने भी हो सब ने अपने अपने तजर्बे के हिसाब से बताया है ना। तो मगर इतना जरूर है कि कुछ मनसब हैं, विलायत में एक मंजिल आती है, विलायत में एक मंजिल आती है, उसको मकाम हुजूरी कहते हैं। विलायत में एक मंजिल आती है, आप इसको शायद इस इस्तिलाह को सूफिया की ना समझ सकें, लेकिन उसको समझाने के लिए इतना समझ लें कि ये जो मकाम हुजूरी है सूफिया के नजदीक, उसमें बंदा जिधर नजर उठाता है उधर यार का जलवा उसको नजर आता है। बायजीद बुस्तामी बचपन ही में वली बन गए थे, लेकिन दिल में लालच ये थी कि मुझे मकाम हुजूरी मिले, यानी मैं जिधर नजर करूं उधर यार का जलवा नजर आए। मेरे इमाम ने भी इस तरह इशारा किया है, जब फना फिर रसूल बंदा होता है वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलमे दैर है, वही लैर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है, उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। मुख्तलिफ मकाम पर उन्होंने जिक्र किया है। जब बंदा फनायत में जाता है तो क्या होता है, तो वो चाहते थे कि मुझे मकाम हुजूरी मिल जाए, यानी जिधर नजर करूं उधर यार नजर आए। माँ थी, बूढ़ी हो गई थी। एक दिन वो माँ के पास आए और माँ के पास बैठ कहने लगे, अम्मी मुझे मकाम हुजूरी चाहिए, मुझे मकाम हुजूरी चाहिए, और मैं रात दिन इबादत करने की कोशिश करता हूँ, मगर तुम्हें पालना है, तुम्हारी खिदमत करना है, कमाना है, रोटी रोजी करना है, उसमें इबादत का मौका मिलता है, फिर काम पे लग जाता हूँ, तो जो मकाम चाहता हूँ वो मकाम मुझे मिल नहीं पाता। अगर माँ तुम इजाजत दो तो मैं जंगल में चला जाऊं, रात दिन अल्लाह अल्लाह करूं, इबादत करूं, तो मुझे मकाम हुजूरी मिल जाएगा। माँ का जवाब था, बेटा माँ तो औलाद की हर खुशी के लिए कुर्बानी देती है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मुझे छोड़कर तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा तो मेरी तरफ से इजाजत है, तुम चले जाओ। बायजीद बुस्तामी 40 साल तक जंगलों में अल्लाह की इबादत करते रहे। 40 साल तक खाना नहीं खाया। हो सकता लोग इसको कहानी किस्सा समझे, लेकिन 40 साल में उन्होंने खाना नहीं खाया। दरख्त की पत्तियां खाते थे और उसी पे सहरी और इफ्तार करते थे। बुजुर्गों ने लिखा कि उनकी गर्दन हरी हो गई थी दरख्त की पत्तियां खाते खाते, और उन 40 सालों में कभी आईना भी नहीं देखा, बस यार की इबादत में मसरूफ, इबादत इबादत इबादत। एक दिन एक जंगल से दूसरे जंगल जा रहे थे, भूले भटके उनको बस्ती नजर आई। जब बस्ती नजर आई तो सुल्तानुल आरिफीन ने जहन पे जोर दिया, तो लगे ये तो मेरे शहर की बस्ती, ये बुस्तान की बस्ती है ना। जब बुस्तान में पहुंचे तो माँ याद आई। 40 साल के बाद माँ याद आई। इतने मसरूफ थे इबादत में कि माँ को भी फरामोश किया, दोस्तों को भी, खुद को फरामोश कर दिया खुदा की इबादत में। इतने मगन हो गए, इतने डूब गए खुदा की इबादत में, महव इबादत हो गए। जब माँ याद आई तो ख्याल किया, चलो यार आज माँ से मिलते हैं। शैतान ने वसवसा डाला, तुम बूढ़े हो गए, माँ तो इंतकाल कर गई। फौरन ख्याल है, अगर अम्मी का इंतकाल भी अगर हो गया हो तो कम से कम माँ की मजार पे तो फातिहा पढ़ने चले तो सही। जब गए तो देखा कि घर सलामत है। सोचा घर सलामत है, मकान सलामत है, मतलब मकीन भी सलामत है। सोचा अम्मी से मिल लूं, दस्तक दूं। फिर ख्याल आया, बायजीद तुमने बचपन से आज तक कभी माँ को नींद से नहीं उठाया, अब माँ को नींद से उठा के माँ को दुख मत दो, उसकी नींद में खलल मत करो, तौहीन मत करो, बैठो माँ के जगने का इंतजार करो। बायजीद बैठ गए सुल्तानुल आरिफीन, और बैठ के माँ के जगने का इंतजार करने लगे। तो एक ख्याल आया, 40 साल हो गए माँ से जुदा हुए, माँ बूढ़ी हो गई, मैं बूढ़ा हो गया तो माँ तो और बूढ़ी हो गई। बुढ़ापे की वजह से अगर माँ मुझे पहचान न सकी तो मैं कैसे साबित करूंगा कि मैं ही बायजीद तेरा बेटा हूं।
कैसे बताऊंगा? सोचा बचपने के कुछ वाकयात बताऊंगा, ये बताऊंगा वो, जो भी। इसी तरद्दुद और मकमसे में मां बेदार हुई। जब मां के कदमों की आहट सुनी, बायजीद खड़े हुए और जैसे ही 40 साल पुराने अंदाज में घर के दरवाजे पे 2 हाथ मारे, अंदर से आवाज आई, एक भर्राई हुई आवाज, बायजीद तू आ गया, बायजीद तू आ गया। दरवाजा खोला, बायजीद की आंखों में आंसू थे टप टप। बायजीद तुम तो सोच रहे थे 40 साल के बाद मां पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी? तेरी मां ने तो आज तक तेरे दस्तक के अंदाज को भी फरामोश नहीं किया। बायजीद माँ तो दस्तक का अंदाज भी जानती है। दरवाजा खुला, माँ को यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा आ गया। माँ बच्चा बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, माँ के सामने तो वो बच्चा ही रहता है। माँ ने उसी बचपने के अंदाज में दोनों गाल पकड़े और गाल पकड़ के बेचैनी से कहा, तू आ गया बायजीद? हाँ माँ मैं आ गया। तू आ गया? हाँ माँ मैं आ गया। बायजीद तू आ गया? हाँ माँ मैं आ गया। जब माँ को यकीन हो गया कि मेरा बेटा आ गया, यकीन तो नहीं आ रहा था, कई बार में जब यकीन आया मेरा बेटा आ गया, तो माँ ने बड़ी सादगी से कहा, मेरे लाल क्या हाल कर रखा है। माँ खुदा की इबादत में ये मस्ती हो गई। माँ ने फौरन पूछा, जिस मकाम को पाने गए थे क्या वो मकाम मिल गया? मकाम हुजूरी पे फाइज हो गए आप? बायजीद ने कहा, नाकामी के जज्बे के मिले जुले लहजे में कहा, नहीं माँ, नहीं माँ, जो मकाम चाहता था वो मकाम नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। कितने साल हुए? 40 साल में मैंने अनाज नहीं देखा, आईना नहीं देखा, रात दिन इबादत में रहा और अभी तक वो मकाम नहीं मिला। मैंने कहा 40 साल हो गए और ये मकाम तुम्हें नहीं मिला? नहीं माँ नहीं मिला, बस इतना सुनना था। माँ की ममता, अल्लाह अकबर, माँ की ममता जज्बे में आई और माँ की ममता के जज्बात, और माँ ने निगाह आसमान की तरफ उठाई। बेटे के गाल हाथों में है, बेटे का चेहरा हाथों में है, निगाह आसमान की तरफ है और आंखों में आंसू लेके कहती है, मौला मेरा बेटा तुझे पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, 40 साल जंगलों बियाबान में गुजारा है। मौला जो मकाम चाहता है वो मकाम अता कर दे। बस ये 2 जुमले निकलने थे। बायजीद कहते हैं, खुदा की इज्जत की कसम, सारे हिजाबात उठ गए और मकाम हुजूरी नसीब हो गया। बायजीद माँ के कदम पकड़ कर कहते हैं, मैं नादान था, खुदा को जंगलों में ढूंढ रहा था, मुझे क्या खबर खुदा जंगलों में नहीं, वो तो माँ की दुआओं से मिलता है, वो तो माँ की खिदमत से मिलता है। अल्लाह अकबर। 40 साल की इबादत जिस मकाम पर न ले गई, बायजीद को माँ के 2 जुमलों ने वो मकाम अता कर दिया। फिर बायजीद कहा करते थे, एक लम्हे के लिए भी यार का जलवा अगर नजरों से ओझल हो जाए तो मैं अपने आप पे कुफ्र का फतवा दे दूं। ये बड़ा मशहूर उनका कौल है। अल्लाह अकबर। ये माँ की, ये आज तुम भाग भगा के शादियां करके कहाँ कहाँ जा रहे हो, याद रखना, अगर दामन में खुशियां चाहते हो, नेमतें चाहते हो और कामयाबी चाहते हो तो अपने दामन में माँ बाप की दुआ समेटो। हजारों साल की मेहनतें वहाँ नहीं ले जा सकती जहाँ माँ बाप की दुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो रमज़ान शरीफ पाए, मेहनत करके इबादत करके मगफिरत न करवा ले, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। मेरे जिक्र के वक्त मुझ पे दुरूद न पड़े, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। माँ बाप को पाके खिदमत करके जन्नती न हो जाए, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। ये तीनों काम कीजिए। रमज़ान शरीफ में खूब इबादत कीजिए, दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई। हर मेहमान हमारे लिए कीमती है ना। और मेरा बयान पूरा हुआ, लेकिन अभी जलसा खत्म नहीं हुआ है।
इसलिए मेहरबानी हंगामा मत कीजिएगा। इस तरह के प्रोग्रामात को सजाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, महीनों मेहनत की जाती है। जब ऐसी महफिलें सजती है, आप लोग एक लाउबाली हरकत की वजह से पूरी महफिल पे सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। जल से इस वक्त निगाहों में खटक रहे, आप हाथ ऐसे चुमने दौड़ते हैं जैसे लगता है झगड़ा हो गया। अगर वो क्लिप बना करके लोग हासिदीन के हवाले कर दे कि इनके जलसों में झगड़ा होता है, तो कम से कम ये जो टूटी फूटी खिदमत हो रही है ना, ये भी कहीं हासिदीन की नज़र इसको ना लग जाए। हमारे जलसों का डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ तकरीरें तबलीग न करें, जलसे का माहौल तबलीग करे। गुजरने वाला बंदा देखे कि यार जब इनके जलसों के डिसिप्लिन का ये आलम है तो ये कौम कितनी डिसिप्लिन वाली होगी। तो ये अंदाज होना चाहिए। देखो, मिलो मुसाफा करो सब अपनी जगह, लेकिन मुसाफा किसी को धक्का दे के करना, ये धक्का देना तो ये नाजायज हुआ, मुसाफा करना तो ये सुन्नत हुआ। तो एक हराम काम, नाजायज काम करके आप एक मुस्तहब काम के लिए बढ़े, अच्छी बात नहीं है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हजर अस्वद के लिए भी फरमाया कि भीड़ हो तो सिर्फ इस्तिलाम करो। लेकिन ये उलमा के लिए नहीं कह रहा हूँ कि उलमा का इस्तिलाम ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कि इतनी अजीम चीज़ है। हाँ, फरमाया कि हजर अस्वद अल्लाह का हाथ है, दस्ते कुदरत है। जो अल्लाह से मुसाफा करना चाहते हैं वो हजर अस्वद को चूमे, गोया अल्लाह से मुसाफा करने के बराबर है हजर अस्वद का चूमना। लेकिन उसके लिए भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भीड़ हो इस्तिलाम कर लो, जो चूमने का सवाब है वो इस्तिलाम करने का सवाब है। तो अगर अल्लामा रूहुल अमीन साहब से आपको मुसाफा करने का शौक हो, निगाहों से बोसा दीजिए चेहरों का, निगाहों से बोसा दीजिए चेहरे का। और आज आपके लिए टास्क ये है, आज के लिए टास्क ये, मुझे मिलना बहुत पसंद है क्योंकि उलमा फरमाते हैं, सैयदी आला ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा, जहाँ 40 मोमिन जमा हो उनमें एक अल्लाह का वली होता है। तो मैं सोचता हूँ यार किसी बैठे हुए 40 में से कोई जो अल्लाह का वली होगा वही मुसाफा कर ले तो मुझ पर भी जहन्नम हराम हो जाएगी, मेरा काम बन जाएगा। मैं खुद भी चाहता हूँ, लेकिन एक बात यह है, आज मैं आपसे किसी से मुसाफा नहीं करूँगा। क्यों? मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, काम दे रहा हूँ, वर्क दे रहा हूँ आपको, और होमवर्क दे रहा हूँ। क्या? हाँ, तो सुनिए सुनिए, आप सुनिए, आपको आज मुझसे मुसाफा नहीं करना, और मैं आप पे पाबंदी लगा रहा हूँ कि हमारे बड़े भाई अल्लामा रूहुल अमीन से मुसाफा आज नहीं होगा। क्यों? आज सिर्फ अपने माँ बाप से मुसाफा होगा। अगर आज आप अपने माँ बाप से जाके मुसाफा करके हाथ चूमते हैं, आइंदा जब आएंगे मुझे बताइए कि मैंने माँ बाप के हाथ चूमने शुरू कर दिए, फिर अपना हाथ आपको देंगे। जब तक आप चूमना चाहेंगे हाथ हमारा होगा, कब्जा तुम्हारा होगा। लेकिन आज आप नहीं बोलो, इस पे सब एग्री करते, सब एग्री करते। सिलीगुड़ी वाले वादे के पक्के हैं, वादे के पक्के हैं। मैं चेक करूंगा आज कि क्या वाकई आप वादे के पक्के हैं। अल्लामा